नमस्कार साथियों। आज हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे प्रवक्ता हैं J.K. चौधरी साहब। काफी दिन से हमारी फोन पे बात हो रही थी, मगर आज हम कुछ केस लेकर आए हैं। अब इनसे वार्ता करेंगे। जी भैया, आप अपना पूरा। नमस्कार, मैं एडवोकेट J.K. चौधरी लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे कलीम भाई विगत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपर्क में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। इन्होंने बताया कि आज हम आए हुए तो हमारे लिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुलाकात हो रही है। बताएं जी भैया, मेरा नारा है बिरादरीवाद खत्म करो, शादी आसान करो, दहेज कम करो। ठीक है, अच्छा एक सामाजिक मुद्दा है, प्रयास करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि बरादरीवाद खत्म करो, तो इस पे तो सरकारें काम कर रही हैं। जहाँ तक हमको जानकारी है कि आरक्षण को लेके बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। आरक्षण जी खत्म करो, आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जी दूसरा, दहेज कम करो। जी ये बिल्कुल। दहेज देता कौन है? जब एक बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो वो अपनी बेटी की खुशी के लिए उपहार देता है। दहेज होता कहाँ है? दहेज देता कौन है? नहीं वो भैया। अलग विडंबना है कि जब दोनों के रिश्ते, लड़का और लड़की के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं रहते, तो पितृ लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को दिया गया उपहार दहेज का रूप ले लेता है और वहीं से दहेज की विडंबना शुरू हो जाती है। और फिर ये एक संभ्रात प्रवृत्ति के व्यक्तियों की वो है। इसको कम कैसे किया जा सकता है? करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, दहेज मुक्त शादियां होनी चाहिए। परंतु एक बेटी का बाप अपनी बेटी को, देखिए, दुनिया का सबसे दीनहीन, निरीह और कमजोर कोई रिश्ता है तो क्या है? दुनिया का सबसे कमजोर, सबसे दीनहीन, निरीह अगर कोई रिश्ता है तो वो एक बाप बेटी का रिश्ता है। क्यों? क्योंकि कोई लड़के का बाप अगर देश का राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसको, लड़के को अपने बाप से मिलने के लिए, बिल्कुल, और बाप को बेटे से मिलने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बेटी जी एक उम्र के बाद, शादी के बाद, जिसको अपनी लाइफ में 20-25 साल तक कभी जानती भी नहीं थी कि हु इज दिस, ये है कौन, मेरी लाइफ का बंदा कौन होगा, क्या होगा, और शादी के बाद उसको अपने सगे बाप से मिलने के लिए, बिल्कुल, सगे बाप, दूसरे व्यक्ति की परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको वो अपनी जिंदगी के 25 साल तक कभी जानती नहीं। इससे ज्यादा कमजोर क्या हो सकता है? और एक बाप को अपनी सगी बेटी से मिलने के लिए पूछना पड़ता है। तो ये तो एक विचारधारा है। समर्थन करेंगे, दहेज रहित शादियां होनी चाहिए, अच्छी परंपरा है, परंतु होंगी कैसे, ये बड़ा टफ है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास तो देने को कुछ है ही नहीं। वो तो आज भी सामूहिक शादियां करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो अपना कुछ बहुत सारी सामूहिक शादियां, 300 सामूहिक शादियां कराई गई हैं। तो वो है, वो तो एक अलग विडंबना है। अच्छा भैया, आप एक युवा शक्ति फाउंडेशन चला रहे हैं। जी, युवाओं के लिए बताइए उसके बारे में। देखिए, युवा शक्ति फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड संस्था है और हमने जो अपने देश के, अपने क्षेत्र के युवा हैं, उन युवाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए और उनके अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेके, खेल-कूद को लेके जागरूकता लाने के लिए युवा शक्ति फाउंडेशन की शुरुआत की। युवा शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से हम जगह-जगह पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, उनको जागरूक करने के लिए उनके बीच में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं। जी। उनके बीच में खेल-कूद का आयोजन कराते हैं। खेलों के प्रति उनको जागरूक करते हैं। जैसे अभी हमारा इस बीच में भी लौना में लौना प्रीमियर लीग 2026 चल रहा है। जी, जी, हम फोटो देखे हैं। जी, लगभग 30 टीमें खेल रही हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। जी। ऐसे जो खेल हैं, रेस हो गए, कबड्डी हो गई, जिनको लोग भूल चुके हैं, उन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का हमारा एक विचार रहता है और उसमें खिलाड़ियों को जो विजेत होते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं। तो ये है। दूसरा, युवाओं को, जो आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश का युवा 2 विचारधारा पे चलता है, या तो नौकरी चाहिए या आरक्षण चाहिए। इन सब के अलावा क्या है? जैसे हमारी सरकारें काम करती हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को स्वावलंबी होना चाहिए, युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक होना चाहिए। उधर से मुद्दा भटक रहा है। तो उसके लिए
प्रयास किया गया कि युवाओं को संगठित किया जाए, और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी युवा को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जो प्रयास रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस उपलब्ध कराई जाए, और बाकी कॉलेजों संस्थानों के माध्यम से संपर्क करके हम खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं, और कंपटीशन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं, ताकि उनमें कंपटीशन के प्रति एक जागरूकता आए, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षिक ये सब विकास हो। क्लासेस लेते हैं, कल परसों भी हमारी एक लॉ कॉलेज में क्लास थी, हमने वहाँ पे भी जाके युवाओं को क्लास लिया, उनको जागृत किया, उनको बताया। युवा थे, उनका एक विचारधारा थी, वही सीधी सी बात है, हमारा एक ही सिद्धांत रहता है कि युवा युवा का साथ दे। बहुत बढ़िया। पुराना समय था जब हम जनरली सब लोग प्राइवेट कन्वेंस से चलते थे, पब्लिक कन्वेंस से चलते थे, तो बसों में भी लिखा होता था, आज भी लिखा होता है, शायद जानकारी नहीं है, कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि आज के समय में आपका व्यवहार ही आपका भविष्य है। बिल्कुल। किसी कवि ने कहा है कि जो अपने सहचरों का सम्मान नहीं करते, जो अपने सहचरों का सम्मान नहीं करते, मंजिलें तो दूर रास्ते भी उनका सम्मान नहीं। बहुत बढ़िया। और जो अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, इंसान तो छोड़िए, देवी देवता भी उनका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आदिकाल से लेकर आज तक की बात लिखी हुई है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ साथ गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान को बताने का रास्ता भी गुरु के माध्यम से जाता है। चाणक्य नीति में साफ लिखा है कि कोई भी शिक्षक साधारण नहीं होता, कर ले और निर्माण उसकी गोद में पड़ते हैं। तो गुरु से बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता। हमारा अपना एक विचारधारा है, हमारी अपनी एक विश्वास है, हमारा अपना एक वो है, तो हो सकता है हम इसमें गलत हो, पर हमारा मानना यही है कि युवाओं को इस बात के लिए कहा जाए, जागृत किया जाए, और उनको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो। इसलिए ट्रस्ट का अपना इसका संगठन का संचालन करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी हाल में ही हम उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे फर्जी मर्डर होते भैया, उसके बारे में। फर्जी मर्डर केस, फर्जी मर्डर केस होते ही कहाँ है? नहीं होते। देखिए, आपका क्वेश्चन ठीक है, परंतु जो विचार जो आपने पूछा वो थोड़ा सा मैं लग रहा है कि होगा। आपने कहा फर्जी मर्डर केस, मर्डर का कोई केस फर्जी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मर्डर केस मतलब आदमी मर गया, उसके बाद केस दर्ज हुआ। तो जब आदमी मर गया तो मर्डर तो हुआ ना, मर्डर केस तो फर्जी नहीं हुआ। अब बात रही कि मर्डर केस में फंसाए हुए फर्जी व्यक्ति, हमसे गलत हो गया, जो केस में झूठे फंसा दिए जाते हैं, झूठे फंसा दिए, बिल्कुल भाई। मर्डर केस में झूठी व्यक्ति या निर्दोष व्यक्तियों की कैसे मदद करें, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो जहां तक हमको लगता है कि मर्डर केस का जो एक अवधारणा, वो तो जब आदमी मरता है, चोरी फर्जी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पर मर्डर केस मतलब कि आदमी मर गया, उसके बाद केस दर्ज हुआ, तो फिर मर्डर फर्जी नहीं हो सकता। वो अलग बात है। वो देखिए बड़ा सघन पैरवी का पार्ट है, और करते हैं, प्रयास करते हैं, और जो सही गलत होता है उस पर हमारा प्रयास रहता है कि अपने क्लाइंट की मदद करें, अगर वो निर्दोष है तो उसको बचाएं। बहुत बढ़िया। और वही है, ये सब बड़ा मेहनत और बड़ा प्रयास, मतलब मेहनत का पार्ट है। कहते हैं कि खुद कुआं खोद के पानी पीना और दूसरे की परोसी हुई थाली में खाना, दोनों में बड़ा अंतर है। किसी भी केस की स्टडी करते समय हमको खुद कुआं खोद के, खुद गड्ढा खोद के पानी पीने से भी ज्यादा मेहनत करनी होती है, अपेक्षाकृत दूसरे की परोसी थाली में। मर्डर तो एक गंभीर मामला है, हीनियस से हीनियस क्राइम में आता है। कई मर्डर अभी हमारे साथ हैं, 8-10 मर्डर केसों में हम पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, तो मेहनत। अच्छा, आप लोगों ने, कई लाख लोगों ने वीडियो देखी थी चश्मा हटाने की, वो हमारे भैया हैं, इन्होंने ही बताया था। जी भैया बताइएगा। जी, चश्मा हटाना, जिनकी आई साइड वीक हो जाती है, उनका चश्मा कैसे? जी जी जी। अच्छा, मेरे परम पूजनीय दादाजी, जो इस समय दुनिया में नहीं है, वो एक अच्छे वैद्य थे, अच्छे हकीम थे, देसी दवाइयों से इलाज किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 500 से ज्यादा पैरालाइज, अच्छा, लकवा होता है जिसको कहते हैं, आधा शरीर वो हो जाता है, लकवा, पैरालाइज, उन मरीजों को ठीक किया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा,
जो मरीज आते थे उनको दवाई बना के दे देते थे और बोल देते थे कि अगर तुम्हारा व्यक्ति ठीक हो जाए तो आने के बाद प्रसाद चढ़ा देना। और प्रसाद में जो गुड़ होता है, गुड़ की भेली चढ़वाते थे, गुड़ जो पहले सवा पहले चलता था। 1.25 किलो 2.5 किलो लाते थे, उसमें अपना पूजा पाठ अच्छा। करते थे और उसके बाद बच्चों में नहीं बांट देते थे। तो उनके बहुत सारे ऐसे उनको ट्रिक याद थी, बहुत सारे नुस्खे ऐसे याद थे जिनसे वो देसी दवाइयों के माध्यम से इलाज करते। घास को पहचान के बता देते थे। अच्छा। और पेड़ पौधों से जैसे नीम हो गया, आपका तुलसी हो गया, एलोवेरा है और गिलोय है, और तो और वो अपने ट्रीटमेंट में बहुत सारे मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो वो उनकी अपनी एक ट्रिक थी। एक बार हमारी आँखों में थोड़ा-सा ऐसे लगा, जलन सी हुई तो हमको लगा कि हम कहने लगे दादाजी शायद आइस 8 नहीं इंटर-विंटर की बात है। अच्छा। तो मैं आँखें कमज़ोर है, बोले हाँ, हो रही हैं तेरी आँखें कमज़ोर अभी इतनी उम्र में। एक काम करो इसको घी बूरा मिला के खिला दो 3 दिन ठीक हो जाएगा। अच्छा। फिर हमने पूछा अपना ठीक हो गया? मैंने ये क्या है? हुँ। बोले किसी भी व्यक्ति की आँखें अगर कमज़ोर हो रही हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा फ़ील होता है कि उसकी आईसाइट वीक हो रही है, वो दोपहर को खाने के बाद और शाम को खाने के बाद कटोरी में देसी घी बूरा के साथ मिला के उसकी रबड़ी बना के एक-एक कटोरी सुबह-शाम दोपहर शाम खा ले, 3 दिन में उसकी आईसाइट डाउन जाना रुक जाएगी। और अगर चश्मा लगा हाल ही में चश्मा लगाए, तो चश्मा उतर जाएगा। ये उनका एक देसी नुस्खा था, उसका हम इस्तेमाल किए थे। जब आपने पूछा था तो हम नहीं, लाखों वीडियो देखे हैं हमारी। अच्छा, तो हम तो वही हमने आपसे बताया था कि एक जनरल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट आपने कुछ शायद ऐसा कहा था उस जी, समय जी, कि जी। आईसाइट वीक हो रही है, बिल्कुल। इतना कर लीजिए, फायदा हुआ था उससे। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। फ़ोन आए हमारे पास। हाँ, तो वही था, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी। मुझे पैरालाइज का काफी ध्यान है क्योंकि आस पड़ोस के पूरे इलाके के लोग आते रहते थे, दादा कहाँ है, हमारे बच्चे को ये हो गया, उसको बहुत जानवरों की बहुत सारी देसी दवाइयां दिया करते थे। बुखार आ जाए किसी भी जानवर को, उसका कान पकड़ के बता देते थे इसको ये बीमारी है। अच्छा, एक बात हो रही है भैया के अंदर, जैसे एक्सीडेंट केस हो जाते हैं भैया फ्री केस लड़ते हैं, और जो गरीब हैं उनकी फुल मदद करते हैं, केस लड़ते हैं। जी भैया। नॉर्मल सी बात है, हमने बताया कि हमारा अपना युवा शक्ति फाउंडेशन है। हमारा प्रयास रहता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, लाचार है, गरीब है, तो उसकी मदद की जाए। और अगर कोई ऐसा आता है, प्रतीत होता है कि वास्तव में गरीब है, तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं। मदद ही नहीं करते, केस भी लड़ देते हैं। अभी एक मामला आया था ऐसे ही, यहाँ FIR दर्ज हुई, पॉक्सो का मामला था। अच्छा। आया तो हमने उसका केस लड़ा, पूरा ट्रायल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, एक सिंगल रुपया उससे नहीं मिला, कोई पैरोकारी नहीं, कोई मदद नहीं, कोई पैरवी नहीं। सिंगल व्यक्ति, सेकंड वाइफ थी, सेकंड वाइफ के नाम मकान करा दिया, मकान के लालच में उसने अपने ही एक बच्चे से उस पर, जो फर्स्ट हस्बैंड की बेटी थी, उससे उस पर उसको मुकदमा दर्ज करा दिया। जैसे ही वो जेल गया तो मकान बेच के तीसरे के साथ चली गई। अच्छा। वो मामला पता चला कि वो व्यक्ति जेल में मंदिर में पूजा करता है, कोई मिला ही नहीं है 3 साल में 4 साल में। हमारे नॉलेज में आया, हमने उसकी फाइल निकलवाई, देखा कि मामला दिखने में ही लग रहा है कि निर्दोष हो सकता है, गलत आरोप लगाए गए हैं, हमने उस पर पैर लिया। अभी चल रहा है उसका ट्रायल। मतलब सतत प्रयास किया, 3-3 4-4 घंटे उसमें जहर चली, पूरा प्रयास किया। ऐसे कई मामले हैं। चलिएगा, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। जनता पूरी दुनिया देखती है आपको। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अपना एक यूट्यूब चैनल भी है JK चौधरी एडवोकेट के नाम से, अगर आप देख रहे हैं और देखते हैं तो जो भी लीगल जानकारियां हैं और जनरल जनहित से जुड़ी जो जानकारियां हैं उसको उपलब्ध कराई जाती हैं। आपके कानूनी अधिकारों से जुड़ी जानकारियां बहुत उपलब्ध कराई जाती हैं। समय अभाव के चलते थोड़ा सा कम अपडेट दे पाते हैं, परंतु रहता है, एक बार जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। JK चौधरी एडवोकेट, इसी नाम से एक टीम JK चौधरी एडवोकेट करके फेसबुक पेज भी अभी हाल में बनवाए हैं। तो अगर आप देख रहे हैं और देखते हैं और जानकारी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।